हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि में हम माता की पूजा करते हैं, नारी स्वरूप की पूजा करते हैं, बच्चियों की पूजा करते हैं। और जो हमारे देश में हो रहा है वो सभी जानते ही हैं। ये मैं पहले अपने वीडियो में कह चुकी हूँ सरकार के लिए कि ना आप बेटी बचा सकते हैं, ना आप बेटी पढ़ा सकते हैं। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे, सरकार के बारे में। कि अभी मैंने एक मूवी देखी फिर से, मदारी उसका नाम है, इरफान खान की मूवी है वो। और उसमें एक डायलॉग है कि सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। और ये डायलॉग सुन के मुझे लगा ये बिल्कुल सही बात है। सरकार भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकारें बनने लगी हैं। और 2014 के बाद से जो हमारी सरकार बनी है, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सामने लाके बनी थी, वो तो कोई एक भी भ्रष्टाचार वो साबित नहीं कर पाई। कांग्रेस के किसी भी नेता को उन्होंने जेल में नहीं डाला, पी चिदम्बरम को डाला था पर साबित कुछ नहीं कर पाए। विपक्ष के नेताओं को डाल रही है जेल में, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का तो काम ही इन लोगों ने बदल दिया है, मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने। प्रधानमंत्री का काम अब देश के मुद्दों पर ध्यान देना नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री का काम है कहीं कोई उद्घाटन हो रहा है तो वो जाएं, उद्घाटन करें। कोई रेल नहीं चल रही है तो उसको हरी झंडी दिखाएं। और अगर कोई सम्मेलन हो रहा है भारत में तो बढ़ चढ़ के उस पर खर्चा करें, उसी से मनवा लें अपनी जो भी मतलब धाक भारत की जबानी है, वो बस उसी पैसे को खर्च करके करवा लें। इसके अलावा विदेश यात्राएं करें वो, और वहाँ जाने के बाद देश को क्या लाभ हो रहा है ये तो पता नहीं, कोई बताता नहीं है। लेकिन ये बात है कि उनके विदेश जाने के 2-4 महीने के अंदर अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिल जाते हैं बड़े बड़े। और किसी से छुपी ही नहीं है ये बात, तो मोडानी सरकार कहते हैं इसको। खैर ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मोदी जी से भाई, हम बहुत डरपोक लोग हैं, डरते हैं। तो मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी है। वो विदेशों में जाते हैं और विदेश जाके भारत की बात करते हैं। मतलब भारत में मणिपुर जल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 700-750 किसान ही तो मरे थे किसान आंदोलन में, कोई बड़ी संख्या थोड़ी है, मर सकते हैं, किसान ही तो है। या देश की पहलवान बेटियां जो देश का नाम रोशन करके आई थी, वो अगर किसी व्यक्ति पे उंगली उठा रही हैं तो उसको अरेस्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो जाएं और कोर्ट जाके ऑर्डर लाएं कि एफआईआर होगी तो एफआईआर हो जाएगी ब्रजभूषण जैसे लोगों पे, सेंगर जैसे लोगों पे, या चिन्मयानंद जैसे लोगों पे, है ना। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई पदक विजेता ओलंपिक का खिलाड़ी की महिला खिलाड़ी अगर कुछ कह रही है तो वो सही कह रही होगी। ये बिल्कुल भी सीरियसली इस बात को लिया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ही बदल गया है माहौल अब 2014 के बाद से। या उन्होंने नोटबंदी कर दिया और उसमें सिर्फ 250 ही लोग तो मरे थे लाइनों में, कौन बड़ी बात है भाई, क्या हुआ मर गए तो। प्रधानमंत्री की बात रखने के लिए क्या 250 लोग का मरना कोई बड़ी बात थोड़े ना है। और रेल बजट बंद कर दिया, रेलों का पता ही नहीं चल रहा कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, डिब्बे कम कर दिए गए हैं आम लोगों के लिए, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो कम कर दी गई हैं। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आम लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो आम लोग तो होते ही हैं तकलीफ़ झेलने के लिए, कौन बड़ी बात है इसमें, है ना। तो ये सब चल रहा है देश में, बहुत चीज़ें हैं जो चल रही हैं। भ्रष्टाचार तो ख़त्म ही हो गया अब तो शिष्टाचार चल रहा है। शिष्टाचार की भाई मंत्रियों का आप सम्मान करें, स्वागत करें, प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़ के बांधे खड़े रहें। विदेशों में उनके लोग जाते हैं, मोदी मोदी करते हैं, बस ये शिष्टाचार चल रहा है देश में। भ्रष्टाचार तो अब रह ही नहीं गया है बिल्कुल भी। कहाँ भ्रष्टाचार है देश में, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है ना। तो देखिए आप अपने आसपास क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है।
और हाथ जोड़िए मंत्रियों के सामने, सरकार के सामने, मोदी मोदी करिए, अपना फ़ायदा देखना है तो, है ना। थैंक यू, मिलते हैं।